अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने फ़रमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे पास है यहाँ पर। एक तो आपको पता है कि जब भी कोई भी हम खाना बना रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है बहुत ही अच्छा आला क्वालिटी का, हमें चाहिए था ऑयल जो शाहताज कुकिंग ऑयल है मेरे पास, जिससे आज मैं बहुत ही मज़ेदार से आप लोगों के साथ जो रेसिपीज़ हैं आज की शेयर करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ आज चिकन मैकरोनी सूप बन रहा है मेरे पास है। यहाँ गोल्डन मैकरोनी, और गोल्डन मैकरोनी जो है आपको पता है कि बहुत सारी रेसिपीज़ आपको सिखाई थी और अब सर्दी भी स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी में क्या होता है कि सूप भी बनता है। तो मैंने कहा क्यों ना इस दफ़ा गोल्डन मैकरोनी से आपको बहुत मज़ेदार सा चिकन सूप बनाना सिखा दूँ। और गोल्डन मैकरोनी जो है वो अब आपको मिलेगी 3 फ्लेवर में, 7 स्पाइस भी है, अचारी भी है और इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है बहुत सारे फ्लेवर, जैसे 7 स्पाइस है, अचारी है और फजीता भी है। ये 3 फ्लेवर्स आपको मिलेंगे और तीनों फ्लेवर्स के साथ आपको जो है इसके स्पाइस भी आपको मिलेंगे। पैकेट के अंदर आपको मसाला मिलेगा जिसके अंदर पूरी रेसिपी जो है आपको लिखी हुई मिलेगी। तो ये जो आज की रेसिपी है इसके अंदर मैं सूप बनाऊंगी जो मैं लूँगी गोल्डन मैकरोनी का। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मौन सलवा है और मौन सलवा के भी आपको पता है कोई ना कोई चीज़ जो है हम इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे आज बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा चिकन स्टफ पराठा बनेगा। चिकन स्टफ़ पराठा जो अंदर तो हम स्टफिंग करेंगे लेकिन ऊपर से भी इसको अंडा लगा के बेक करेंगे और बड़े मज़े का बनता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बनाऊँगी बहुत मज़ेदार सा एक चिली स्मोक चिकन बनेगा और जिसका मैं आपको मेथड तो खैर इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी लेकिन दोबारा से आपको बताऊंगी कि उसमें भी जो तड़का लगेगा शाहताज कुकिंग ऑयल का तड़का लगेगा। तो आज की तीनों रेसिपीज़ में जो हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप देसी खाने बनाएं चाहे कॉन्टीनेंटल खाने बनाएं। लेकिन आपने जब अच्छे ऑयल का इंतखाब करना है तो अपने जहन में आपने शाहताज कुकिंग ऑयल का ही नाम रखना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। जो 3 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैन लेंगे और इसको हम गरम करेंगे और इसमें जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसके अंदर ग्रीन चिली और इसके साथ चिकन को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल और तकरीबन हम आधा कप के जितना इसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन ऑयल है और आपको पता है कि कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, तो जी हाँ शाहताज ज़रा सा और मैंने इसमें बाद में डालूंगी जब मैं चिकन को निकालूंगी। और यहाँ पर है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के जितना चिकन, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। चिकन और हरी मिर्चों को एक साथ फ्राई करना है लेकिन ये चिकन को थोड़ा सा मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। ये बड़े पीसेस हैं चिकन के तो इसको फ्राई करके निकालूंगी और उसके बाद क्या करना है आगे मैं आपको ये साथ साथ में बताती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन और इसको थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ ताकि इसका पानी भी ड्राई हो। और ये ज़रा बड़ी वाली चिकन है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फ्राई होने में। तो अब इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए स्मोक चिकन के लिए। ठीक है, स्मोक चिली चिकन है जिसके साथ हम ग्रीन चिली को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आधा किलो चिकन चाहिए, हरी मिर्चें 10 चाहिए, दही 1 कप चाहिए, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, 2 अदद टमाटर चाहिए, इसके साथ प्याज स्लाइस में 2 चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच चाहिए, 1 अदद कोयला चाहिए स्मोक के लिए और साथ में हमें ऑयल चाहिए शाहताज कुकिंग ऑयल आधा कप के जितना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिएगा मैंने इसको रख दिया। ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और फ्राई के साथ साथ क्या होगा कि इसका थोड़ा सा जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए रख दिया चिकन को। और ये मेरे पास हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को मैंने कटिंग कर लिया। तो ये थोड़ा सा चिकन फ्राई होगा इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। बाकी क्या है, ये मुझे 2 टमाटर चाहिए, टमाटर इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद दही भी इसमें डलेगा और आखिर में स्मोक जो लगेगा ना इसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। तो चिकन को मैंने रखा हुआ है, 2 टमाटरों को हम लोग बारीक चॉप करके रख लेते हैं ताकि जब तक चिकन जो है हमारा फ्राई होगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से गोल्डन मैकरोनी की बात की तो आज का जो मैं फ्लेवर इस्तेमाल करी फजीता इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से इसमें मसाला भी होगा, इसमें मैकरोनी भी होगी गोल्डन मैकरोनी और इसके साथ साथ इसका पूरा जो मेथड है वो मेथड भी मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, बड़े आराम से वो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी हम टमाटरों को कट करते हैं। यहाँ पर 2 अदद टमाटर चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और दही। अच्छा, चिकन को फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। जब वो फ्राई करके निकाल लेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करके मैं अलग बॉल में रखूँगी ताकि दम में फिर हरी मिर्चें डाल दें तो वो हरी मिर्चें के साथ ग्रीन भी रहेंगी, थोड़ा सा वो भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा वो भी रहेंगी, ग्रीन भी रहेंगी और थोड़ा सा ये फ्राई होके। तो वह होता ही है ना कि अक्सर ज़्यादा लेडीज़ पसंद भी करती हैं मिर्चों को, तो हरी मिर्चों को वैसे भी खा लेंगी।
चलें जी, इसको हम करते हैं अच्छी तरह से इस तरह से, ठीक है। बारीक बारीक टमाटर, जब तक चिकन चिकन को मैंने इसलिए स्लो फ्लेम पे किया है कि ताकि ये जो है ना, आपको पता है थोड़ा सा बड़े वाले पीस लिए, जिस तरह से 1 से 1.5 किलो वाली आप मुर्गी लेते हैं तो थोड़े वो बड़े पीसेस होते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम, अगर हम किलो वाली मुर्गी लेते हैं तो वो फटाफट गल जाती है, तो इसके मुझे थोड़े बड़े पीसेस चाहिए थे, तो इसलिए मैंने बड़ी मुर्गी ली है। अच्छा जी, और साथ में आपको पता है कि स्टफ़ पराठा बन रहा है और बड़ा मज़ेदार सा, ये ख़ास बच्चों के लिए। स्कूल्स खुल गए हैं बच्चों के, और आपको पता है बच्चों के जब स्कूल खुल जाते हैं तो हमेशा माओ को यही मसला रहता है कि वो बच्चों को क्या दिया जाए। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से मोहन के पराठे की बात की जाए, तो आज मैं चिकन के साथ उसको बनाऊँगी और अंदर स्टफिंग करके उसको हम बेक करेंगे थोड़ा सा, तो बड़े मज़े का बनता है। लेकिन ये है कि अगर आप सुबह टाइम नहीं है तो आप उसको तवे पर फ्राई भी कर सकते हैं। सही है, चलें जी, ये हमारा अच्छा जी, टमाटर को कट कर लिया और एक बॉल के अंदर हम सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा कि मसाले जलते नहीं हैं। ये देख लीजिएगा, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बता देती हूँ। ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये अब चिकन निकालने के बाद डालेंगे। यहाँ पर है ज़ीरा, साथ में थोड़ा सा इसमें पिसा गरम मसाला डाल दूँगी। पिसा गरम मसाला हम बाद में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर के साथ इसमें नमक जाएगा। नमक हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आपने नमक खाना है। तो मैं 1 चाय का चम्मच नमक ले लूँगी और हल्दी ले लूँगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है, और यहाँ पर है मेरे पास दही, दही भी मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि सारा मिक्स जाए। अक्सर ये होता है ना कि जल भी थोड़ा सा जाता है, तो इस वजह से। तो बस इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर करते हैं मिक्स, ठीक है। फेंट लीजिएगा, दही में गुठलियाँ ना आए, वरना ये होता है कि वो फिर अलग अलग से तैर रही होती हैं। ये मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, चिकन को तो हम फ्राई करके निकाल लेंगे, टमाटर जो है और ये भी कटिंग कर लेंगे। आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर चिकन जो है हमारा फ्राई हो रहा है, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा एक इसका अरोमा आ रहा है, ठीक है। बल्कि मैं इसको यहाँ रखती हूँ और अब इसको निकालेंगे चिकन को, और इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। चिकन को मैंने शाताज कुकिंग ऑयल के साथ यहाँ पर फ्राई कर लिया। देखो, इसको निकाल लेते हैं। फिर मसाले के साथ भी पकेगा तो थोड़ा सा ये गल भी जाता है। अच्छा जी, अब इसमें हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी, ताकि वो हल्की सी फ्राई भी हो। और उसके बाद क्या आएगा, हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको फ्राई करना है। बीच में से इसको कट कर लीजिएगा, वरना ये कहता है उड़ना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा ऑयल के साथ। अब ये मैं आखिर में दम में इसमें डालूँगी। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। चाहे तो आप सारी चीज़ें मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई मसला नहीं, दही के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। गरम है ऑयल, इसके अंदर जाएंगे 2 अदद टमाटर जो कटिंग करके रखा हुआ है। अच्छा, हरी मिर्चें, इसके साथ प्याज, उसको हम क्या करेंगे, आखिर में दम में डाल देंगे। टमाटर को मैं इसके साथ थोड़ा सा भून लेती हूँ। बाकी मसाले आपके सामने यहाँ पर मैंने सारे डाल दिए। अब ये इसमें मसाला जाएगा, बहुत मज़े का बनता है। आप स्मोक दे देंगे तो आपको ऐसा लगेगा बारबेक्यू वाला टेस्ट आएगा इसका। अच्छी तरह से आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से मसाले के साथ भून लेना। बाकी चिकन हमारा ये फ्राई हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अंदर गोल स्लाइस में प्याज कटिंग कर लें, चॉप करके कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जो दम में हमने आकर इसमें डालना है, तो वो हम क्या करेंगे, एंड में डालेंगे। सही है। अच्छा जी, अब ये स्मोक के लिए कोयला मेरे पास पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इसको बाद में हम टुकड़ा छोटा करके फिर हम इसके साथ डाल देंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा मसाले को भूनती हूँ। और ये यहाँ पर चिकन जो है वो दोबारा से जाएगा, फ्राई किया हुआ चिकन।
एक तो इसका जो ब्लड वगैरह है वो भी निकल गया, और दूसरा ये होगा, ये इसका सारा मसाला जो है ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब ये देखें, इसी मसाले के साथ अब स्लो फ्लेम पे इसको मैं रखूँगी और आराम से ये गलता रहेगा। यहाँ पर रखती हूँ इस तरफ, ठीक है, इस तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हल्की आग पे गलता रहेगा। तो एक रेसिपी जो हमारी कंप्लीट होगी। अब इसके अंदर दम में जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ये हम दम में डाल देंगे। तो यहाँ पर ये मैं इनको रखती हूँ। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, सही है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। हमें स्टफ़ पराठा बनाना है और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर रख देती हूँ। एक अदर प्याज को यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ और मैं निकाल लेती हूँ। मेरे पास है मोनसलवा के पराठा, ठीक है, जिसको अभी हमने थोड़ा सा डीफ्रोस्ट होगा। फिर इसको इसलिए इसको स्टफ़ करना है तो थोड़ा सा मुझे ये डीफ्रोस्ट चाहिए, पूरा वो उस तरह से नहीं चाहिए, वरना ये क्या होगा कि ये फिर टूटना शुरू हो जाता है। खैर मैं उसकी टॉपिंग डालूंगी और फिलिंग करूंगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी, फिर बाद में हम उसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैं पराठे निकाल के रख लिए और इसके साथ यहाँ पर प्याज को मैं कटिंग कर लेती हूँ, जो मैंने दम में इसमें डालना है। तो इसलिए प्याज को मैं इस तरह से ये जब चिकन हमारा रेडी होगा तो इसके ऊपर डाल दूँगी। ये प्याज है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया ले लेंगे जो इसके ऊपर हमने डालना है। बाकी तो मैं ऊपर से जब बिल्कुल एंड में हम करने लगते हैं तैयारी तो तब उसमें भी डाल देते हैं, ठीक है। ये समझो रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी जो मैंने अभी चिकन की आपके साथ शेयर की थी। अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से आपने नोट करना है, फिर इसको भी बनाना है। तो इसके लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर है मोनसलवा के पराठा। वैसे तो इनके होल व्हीट पराठा भी है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्लेन पराठा। उसके अलावा तिक्का बोटी, मैं इसके अलावा इनके पास चपली कबाब, सीख कबाब, बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए जो इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए पराठे हम 6 लेंगे, उबला हुआ चिकन 1 कप, प्याज 1 कप, हरी मिर्चें तकरीबन चॉप की हुई तकरीबन 4 अदद, ठीक है। इसके बाद हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, उबले हुए अंडे 2 अदद है, और इसके साथ काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, और ऑयल है तकरीबन इसके अंदर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। 2 खाने के चम्मच ऑयल का भी हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बर्तन के अंदर सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैं एक बड़ा बॉल ले लेती हूँ ताकि आपको भी आसानी से नज़र आ जाए, और बाकी चीज़ें जो है वो मेरे पास वहाँ रखी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो स्टफिंग हमने तैयार करनी है, ये मेरे पास है उबला हुआ चिकन, इसके बाद अंडा उबला हुआ। ये जिस तरह से मैंने बच्चों की बात की, ख़ास तौर पे बच्चों की, आपको पता है बच्चे जो है ना हमारे स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को जो है वैसे जब खा लेंगे पेट भर के, तो आपको पता है, आप खुद को भी, माँ बाप को मुतमईन हो जाते हैं कि बच्चों का पेट भरा हुआ है। चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, ठीक है। अच्छा, ये डालने के बाद अब वहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। तो प्याज को मैंने ये चॉप करके रखा है और हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लेती हूँ। अच्छा, वैसे आप चाहें तो हरी मिर्च डालें, आप चाहें तो ना भी डालें, इसलिए कि जिस तरह से बात बच्चों की जाए तो थोड़े से बच्चे नहीं पसंद करते, लेकिन घर में ये होता है कि बड़े भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हरी मिर्चों को देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसलिए 1 ली है, 4 हरी मिर्चें लिखी हुई, लेकिन मैंने 1 ली है। चलिए जी, ये जो है ये भी चला जाएगा हमारा सारा यहाँ पर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी सब चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ डाल सकते हैं, टोमेटो केचप डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, अगर आपको चीज़ वगैरह का भी है ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई।
अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास है यहाँ पर मोनसलवा के पराठे। थोड़ा सा पराठों को हम करेंगे डीफ्रोस्ट, थोड़े नरम हो जाए तो फिर हमने इसको इसकी स्टफिंग करनी है, वरना क्या होगा कि ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ पराठे को, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, गर्म हो जाए, बल्कि ठंडा नहीं गर्म हो जाए, इसलिए कि ठंडे तो पूरे फ्रीज़ हुए होते हैं, तो थोड़ा सा हमने इसको डीफ्रोस्ट करना है। तो ये मेरे पास है प्लेन पराठा, 6 पराठे 5 पराठे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अंदर आप जब घर में मंगवा लेते हैं तो फ्रीज़र में रख लीजिए, जब सुबह बच्चों को नाश्ता देना, वो वैसे भी कभी आपका मूड हो तो आप इस पराठे को फ्राई करके खाएं, बहुत मज़े के बड़े क्रिस्पी से पराठे। जैम लगा के भी बच्चों को दे सकते हैं, बटर लगा के भी दे सकते हैं, आलू की फिलिंग करके भी दे सकते हैं, तो बहुत मज़े के हैं। ठीक है, इसको हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चाह रही हूँ कि डीप रोस्ट हो जाए। ये हो गया, फ्राई लेते हैं। अब इसको हमने थोड़ा साइडों से टर्न करना है, लेकिन थोड़ा मैं इसका इंतज़ार करूँगी कि थोड़ा सा ये डीफ्रोस्ट हो जाए। ठीक है, फिलिंग आपको बताऊँगी, जब तक यहाँ 2 पराठे निकाल के रखती हूँ। ये देखिए, एक ये पराठा जो इसके ऊपर हमने देना है, जिस तरह से हमारे आलू के या स्टफ वाले पराठे होते हैं, सेम वही चीज़ है। अच्छा जी, ये जो मैंने पूरा इसका ये बनाया है, इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करना है। ठीक है, ताकि ड्यूरिंग ब्रेक ये थोड़े से डीफ्रोस्ट हो जाएंगे, तो फिर आके मैं इसको टर्न कर लूँगी। तो ये हम डालेंगे इस तरह से हाथ से, ये देख लीजिएगा, और इसके ऊपर जाएगा दूसरा पराठा। तो अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, जब वापस आएंगे तो आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बना रहे थे मोनसलवा का चिकन स्टफ़ पराठा। ठीक है, चिकन स्टफ़ पराठा के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, चिकन लिया था, बॉईल किया, उसके अंदर मैंने काली मिर्च, नमक, चाट मसाला डाला, फिर थोड़े से प्याज डाले, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाला। ठीक है, उसको मिक्स कर लिया, और यहाँ पर मैंने लिए थे मोनसलवा के पराठे, ये देख लीजिएगा। मैं इंतज़ार करी थी थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हो जाए। यहाँ भी देख लीजिएगा स्टफिंग इसकी, और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको इस तरह रख दिया। ठीक है, दोनों को यही किया, थोड़ा सा इसका इंतज़ार था कि मुझे ये थोड़ा सा ये हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ऊपर से ब्रश से अंडा, ये ऑयल, शाहताज कुकिंग ऑयल। तो मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, ये हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये ब्रश से ऊपर लगाएंगे, बेहतरीन ऑयल है यहाँ पर। अब आपने इसको टर्न कर लेना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से इसको टर्न करना चाहे वो आपकी चॉइस है, इस तरह से कर लें या फिर आप वैसे दबा के कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा टर्न कर ही जा रही हूँ। ये वैसे भी पता है इतने ज़बरदस्त पराठे होते हैं, जब ये आप इसको बेक कर रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि पफ पेस्ट्री है। ये होती है ना, हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं पफ पेस्ट्री, सेम उसी का इसका आ जाता है। हमने इसको सारी तरफ से बंद कर दिया, इसका भी सेम यही करेंगे। इस तरह से आपने इसको टर्न कर लेना है। चलिए जी, माजिद से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आंटी? अल्लाह का करम, आप बताओ कैसे हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और कब से बात नहीं हुई तो मैंने सोचा आज आपसे बात कर लूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं कि क्या कोई फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, मेरी फरमाइश नहीं, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ कम आ रही है? अच्छा, मैं कह रही हूँ कोई फरमाइश है तो बता दें। नहीं, मेरी फरमाइश कोई नहीं है, बस मैंने आपसे ये कहना था कि मेरी आंटी है ना, उन्हें डेंगू हो गया, तो प्लीज़ आप मुझे कोई रिकमेंड करेंगी, कोई टिप या कोई टोटका वगैरह? देखिए, सब डेंगू उनको हो गया ना, पहले तो आप डॉक्टर को दिखाएं, सबसे बेहतरीन वही बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे ये कि पपीते के पत्तों का पानी बेहतरीन रहता है। ठीक है, सबसे अच्छा था। हाँ,
चले ठीक है। ठीक है। अच्छा मैंने आपसे पूछना था, मैंने 8 अक्टूबर को गिफ्ट विन करा था ना, एनएक्स की आयरन थी, तो वो मुझे अभी नहीं मिली। मिल जाएगी, कोई मसला नहीं, आप अंदर बात कर लें। ठीक है, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया, शाहताज कुकिंग ऑयल। ये जा रहा है यहाँ पर बेक होने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया। यहाँ पर चिकन जो है वो भी हमारा स्लो फ्लेम पे बड़ा अच्छा सा तैयार हो रहा है। गलाना है इसको बहुत अच्छे से। ये देखिए, टमाटर मैं ऊपर भी डाल दूँगी, थोड़ा सा मैंने यहाँ भी डाल दिया ताकि थोड़ा सा इसका जो है ना मसाला बन जाए। चलिए जी, ये हो गया, इसको यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर अब चलते हैं, हमारे पास है फजीता मैक्रोनी। ठीक है जी, उसके लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमने करना है, मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स इसके, और फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ताकि बल्कि मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर चिकन, तकरीबन आप ले लीजिएगा 200 ग्राम के तक चिकन इसमें जाएगा। बड़ी आसानी से बन जाती, बड़ी मज़ेदार बनती है। चिकन हमने डाल दिया पानी के अंदर। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, फजीता मैक्रोनी। अगर आप इसको सूप में नहीं डालना चाह रहे हैं, आप वैसे बनाना चाह रहे हैं, तो 2 in 1 है, इसमें आपको इसका मसाला भी मिलेगा। ठीक है, इसके 3 फ्लेवर्स हैं जो आपको मिलेंगे। अचारी भी है, उसके साथ यहाँ पर 7 स्पाइस भी है और फजीता भी है। ठीक है, ये पूरा पैकेट है इसका। और इसके बाद ये मसाला है इसका। मसाला जो है फजीता का बहुत मज़ेदार है। अगर आप इसको वैसे चिकन के साथ, वेजिटेबल के साथ बनाना चाहें, तो आप पैकेट को खोलिएगा, पैकेट को खोल के आप इसमें से निकालिएगा और बना लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, हमेशा हम जब कोई भी ब्रांड के मसाले निकाल रहे होते हैं, तो जब उसके अंदर का जो मसाला निकालते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आधा बच जाता है, हम उठा के रख देते हैं। ठीक है, जब दोबारा हमें कोई डिश बनानी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बनानी है, कढ़ाई बनानी है या निहारी बनानी, तो हमें उस पर नज़र नहीं आता कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं। लेकिन इनकी इतनी अच्छी बात है कि इन्होंने ऊपर बड़े क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर फजीता, ताकि दोबारा मैं इसको यूज़ करूँ तो मुझे पता हो कि ये वो वाला मसाला जो बचा हुआ मेरे पास रखा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी, ये हमारे पास पैकेट का ये मसाला है। यहाँ पर मैं ले लूँगी तकरीबन 1 कप के जितनी यहाँ पर मैक्रोनी। ठीक है, गोल्डन मैक्रोनी, ये मैं चिकन के साथ डाल देती हूँ पानी के अंदर। ये दोनों आराम से पकती रहेंगी। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चे जो है ना हमारे बड़े शौक़ से मैक्रोनी खाते हैं। अगर हम उनको सूप के तौर पर भी दें तो वो भी बड़े मज़े से खा लेंगे। अच्छा जी, ये मैं पैकेट इसके अंदर डालती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास ये फजीता का मसाला, तो ये मैं क्या करूँगी, ये भी थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, मज़ेदार इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसके साथ पकेगा तो मज़ेदार सूप रहेगा। बाकी आप संभाल के रखें, आप चिकन फजीता बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। बाकी पैकेट को हम बंद करेंगे, वापस वहीं रखेंगे। ये देखिए, चलें जी, जब तक ये इसमें बॉयल आ रहा है, थोड़ा सा गल रहे हैं, तो अब मैं आपको आराम से इंग्रेडिएंट्स इसके बता देती हूँ। ठीक है, ये मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी, दोनों बड़े अच्छे से पक जाएंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, वैसे तो इससे ही ये बड़ा अच्छा सा गल जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। अच्छा जी, अब चलते हैं, हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिएगा जो हम बना रहे हैं यहाँ पर मैक्रोनी सूप के लिए। इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे चाहिए मैक्रोनी, जो गोल्डन मैक्रोनी है, 1 कप हम गोल्डन मैक्रोनी का लेंगे। 200 ग्राम चिकन लेंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा कप टमाटो केचप, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 कप पानी और 1 अदद अंडा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दी है मैक्रोनी को, और चिकन को क्या करा है, यहाँ पे बॉईल करने रख दी है। थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला भी डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स, ताकि गलेगा। फिर आखिर में हम इसमें डाल देंगे फेंट के अंडा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, आप जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर सोया सॉस है, ये सारी चीज़ें, तो ये हमने एंड में डालनी है। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ चिकन और ये थोड़ा गल जाए, फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें हम डालेंगे। तो हम इसको ड्रेन आउट नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने सूप बना रहे, तो इसी पानी को हम इस्तेमाल करेंगे, जो इसकी यखनी निकल जाएगी चिकन की और उसके साथ हमारी जो पास्ता की, तो इसी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। मुझे चाहिए सोया सॉस, उसके बाद सिरका, सोया सॉस है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है, साथ में मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी, टोमेटो केचप है, और साथ में यहाँ पर 1 अदद अंडा है। अंडा मैं बाद में ऊपर से फेंट के डालूँगी। थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया भी चॉप करके डाल सकते हैं जब आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी एक
बल्कि दोनों ही तकरीबन कंप्लीट। इसको मैं कोयले को यहाँ पे रख देती हूँ जो हमने चिकन को स्मोक देना, और इसको भी हाई फ्लेम कर लेती हूँ, इसलिए कि ये भी अभी तकरीबन गल चुका होगा, काफ़ी देर से हमने रखा हुआ। तो इसके अंदर जो एंड में हमने डालने हैं, ये मेरे पास है टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज जो एंड में डालने हैं, और यहाँ पर कोयले का लगेगा 1 अदद स्मोक। ठीक है जी। तो अब हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे चिकन भी गल जाएगा, गोल्डन मैक्रोनी भी गल जाएगी, बाकी सारे स्पाइसेस इसमें डालेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है ये भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं गोल्डन मैक्रोनी सूप। यहाँ पर जो हमारे पास है गोल्डन मैक्रोनी, जो इसके अंदर हमने फजीता फ्लेवर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखो चिकन और मैक्रोनी जो है गल गई है बहुत अच्छे से। यहाँ पर जाएंगे सारे मसाले। काली मिर्च, थोड़ा सा मैंने फजीता भी डाल दिया था जो मसाला था इसमें। काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, इसके बाद नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में इसमें जाएगा सिरका 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, इसके साथ आधा कप कितना टोमेटो केचप, ठीक है। अब कॉर्नफ्लावर जो डालना है ना हस्बे ज़रूरत डालेंगे यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर जो क्या नाम लेते देखेंगे जितना हमें गाढ़ा स्किप करना है। 1 अदद अंडा भी जाएगा, ये देखिए। अब इसमें बॉयल आ रहा है तो हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर का, ठीक है। आप चम्मच चलाते जाइएगा, जितनी आपको इसमें थिकनेस चाहिए उस हिसाब से। ये देखें गाढ़ा हो गया, सूप है थोड़ा सा। चलिए जी, ये हो गया रेडी। अब इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा। अंडे को हम क्या करेंगे, फेंट के डालेंगे। पराठा भी हमारा बड़ा अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। अब बस आप चम्मच चलाते जाइएगा इसको, ये देखें हल्का हल्का सा। चलें जी, ये सूप जो है हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, मैक्रोनी सूप है जो हमने गोल्डन मैक्रोनी कर लिया, ठीक है। ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर हमारा चिकन भी रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा इसका मसाला, ये देखें, ओहो क्या ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, हरी मिर्चें ये इसके अंदर जाएंगी। और थोड़ा सा दम देना, ज़्यादा नहीं हमने। ये देख लीजिए। अब इसके अंदर जाएगा कोयले का स्मोक। यहाँ पे लेती हूँ फॉइल, ये हम यहाँ पे रखेंगे। इसके ऊपर जाएगा ये कोयला, ठीक है। और ऑयल कौन सा जाएगा, वही वाला ऑयल जो यहाँ पर हमारे पास इसका है। हाँ, क्या मज़ेदार इसका आएगा फ्लेवर। इसको बस कवर करते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं देना, चलेंगे। और साथ में इसका करते हैं चूल्हा बंद। रेडी होगी सारी रेसिपी। यहाँ पर पराठे को कलर बहुत अच्छा आ गया, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगी ताकि इसकी ग्रिल भी ऊपर से हो जाए। ये देखें क्या मज़ेदार पराठा बना है। देखिए स्टफ वाला चिकन के साथ, बस हल्का सा इसको कलर देना है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर रखूँ, इसलिए कि नीचे से तो बहुत अच्छा सा हो गया। बस इसको भी निकाल लेते हैं, बाकी रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो चिकन को थोड़ा सा स्मोक आ रहा है, इसको निकालते हैं। सूप को निकालेंगे, बड़ा मज़ेदार यहाँ पर सूप हमारे पास रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, जो हमने बनाया है गोल्डन मैक्रोनी सूप। थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, 1 अदद मेरे पास अंडा है, उसको मैं चॉप करके इसके अंदर डाल दूंगी, बॉईल किया हुआ, तो मैं उसको भी इसके अंदर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, इसके अंदर हमने इसको सर्व करना है सूप को। ये सूप के, वैसे तो सूप के प्याले नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर डाल देते हैं, बहुत ज़रा बड़े वाले हैं। चलिए जी, इसके अंदर जाएगा सूप, ताकि आपको नज़र आए इसकी मैक्रोनी और ये सारी चीज़। ये देख लीजिएगा क्या मज़ेदार सूप है। सर्दी को एंजॉय करें। गोल्डन जो हमारे पास मैक्रोनी है वो डालें बीच में फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पर अचारी है, 7 स्पाइस है, उसके अलावा यहाँ पर फजीता भी है, ठीक है। ये देखें गरम गरम सर्दियों का सौगात स्टार्ट कर दिए हमने। अच्छा, ये है। अब 1 अदद मेरे पास बॉयल एग है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, नहीं तो नहीं करें, ठीक है। इसको थोड़ा सा चॉप करते हैं।
थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया, यहाँ पर है मेरे पास। एक मेरे पास है ये रेड वाली चिली, क्या ख्याल है, इसको भी ज़रा सा इसके ऊपर डाल देते हैं और तड़का लग जाएगा। और थोड़ा सा ये कोरिएंडर लीव, पार्सले या पार्सले भी आप डाल सकते हैं। चलें जी, रेडी हो गए। अब चिकन को निकालते हैं। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है मेरे पास यहाँ पर स्टफ़ पराठा, उसको भी निकाल लेते हैं। आपके सामने ही आपको दिखा देते हैं, बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आया, तो इसको भी निकाल लेती हूँ। इससे पहले कि वो दाग हो जाए, ये देखें क्या प्यारा इसका रंग आया, बहुत मज़ेदार सा। ऐसा लग रहा है ना कि वो होती बाकरखानी कुलचा उस तरह का। ये भी रेडी हो गया। बस अब सबको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर हमने स्टफ़ बनाया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पराठा, चिकन स्टफ़ पराठा, जो मैंने मोहन सलवा का पराठा रोल लिया था, पराठे लिए थे, उसके अंदर मैंने स्टफिंग की और उसके बाद इसको बेक कर लिया। इतने मज़े का बना है, आप इसको खाएंगे तो आपको क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसा लगेगा चिकन पैटी है, या इसलिए कि इनके पराठे बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर सूप बहुत मज़ेदार बना है। ये मैंने गोल्डन मैक्रोनी का सूप लिया है, गोल्डन मैक्रोनी ली है, जिससे मैंने चिकन सूप बनाया, बहुत मज़ेदार सा। ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम में स्टार्ट हो चुका है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो बना है, ये चिकन जो है, मैंने इसको चिकन चिली बना था, जिसके अंदर मैंने एंड में, ये आपको नज़र आ रहा है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह डाले थे। अच्छा, जन्नक बना रही नेपोलिटन ज़ेब्रा केक बन रही है और वेजिटेबल पफ पिज़्ज़ा बना रही है। तो 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है, ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से आज की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, बड़ा मज़ेदार सा सूप है। जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, जब सर्दी स्टार्ट होने वाली थी तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और इसी तरह से पराठे की बात की जाए तो ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं। आज मैंने इसको बेक किया है। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, सारी चीज़ें तैयार करके रख लें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से स्टफिंग करें और तवे पे आप बनाकर तब भी दे सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीज़ पसंद आएंगी। कल भी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी और उसको भी ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो रेसिपीज़ है, मेरा पेज है तड़का का, वहाँ पर भी आ जाती हैं और उसके अलावा शो रिपीट भी होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।